आप सभी विद्यार्थियों का हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। पुनः हम लोग कक्षा 10वीं की गणित जो बिहार बोर्ड की पुस्तक है उसी को पढ़ेंगे और प्रश्नावली कितना को पढ़ेंगे 3.5 को पढ़ेंगे। तो 3.5 के 1 नंबर में जो 4 प्रश्न थे सारे को हमने हल किया है। आप प्लेलिस्ट को चेक कर सकते हैं। पुनः अब हम लोग प्रश्नावली इसी 3.5 के 2 नंबर के प्रश्न को हल करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इस प्रश्न को जो है आपके बोर्ड एग्जाम में पूछने की संभावना रहती है। यह अक्सर ये जो एक्सरसाइज है इससे ही प्रश्न लगभग पूछे भी जाते हैं, ऐसी बात है। तो प्रश्न संख्या 2 का 1 को अब हम लोग हल करेंगे। चलिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और दोस्तों को शेयर जरूर कीजिएगा। तो चलते हैं प्रश्न को बनाते हैं। प्रश्न कहता है ए और बी के किन मानों के लिए, यानी ए और बी के किन मानों के लिए निम्न रैखिक समीकरणों के युग्म के अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। तो सबसे पहले अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे, उसके लिए होता क्या है? देखिए, x का गुणांक, y का गुणांक और जो अचर मान होता है उन सबों को a1 बटे a2 और b1 बटे b2 और c1 बटे c2 जब बराबर होगा तो अपरिमित रूप से अनेक हल होगा उस समीकरण का। तो वैसे समीकरण का a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर c1 बटे c2 अगर रहता है तो वैसा होने पर ये जो दोनों समीकरण होंगे इनके अनेक हल होंगे अपरिमित रूप से। तो यहां क्वेश्चन पूछता अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे, कैसे, किन मानों के लिए, ए और बी का। तो चलिए हल करते हैं और आगे बढ़ते हैं। हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th और मैथमेटिक्स पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? ठीक है। और क्या पढ़ेंगे? एक्सरसाइज 3.5 3.5 इसी को पढ़ेंगे। तो चलिए प्रश्न संख्या 2 को हल करते हैं। देखिए बच्चे, अगर आप समझना चाहते हैं मैथ्स को तो आप क्या करें, स्किप ना करें। वीडियो को स्किप नहीं करेंगे तो समझ में आएगा, अन्यथा आप क्या करेंगे, भगा भगा कर अगर वीडियो को देखेंगे तो आपको मैथ नहीं समझ में आएगा। ठीक है, तो भगा कर ना देखें। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 के 1 हल। ठीक है, तो हमें 2 समीकरण दिया गया है, उसको पहले हम लोग लिखेंगे। समीकरण क्या दिया गया है उसको देखिए। समीकरण दिया गया है, थोड़ा इधर कर लेते हैं, हाँ आपको दिखाई पड़ता होगा। ठीक है, अब देखिए समीकरण क्या दिया है, लिख देते हैं। दिया है, क्या दिया है भाई, 2x प्लस 3y बराबर 7। तो इस बराबर 7 को पहले इस पार लेके आएंगे, बराबर के इस पार, तो वो हमारा हो जाएगा, इसको हम इस रूप में लिख सकते हैं 2x प्लस 3y माइनस के 7 बराबर 0। इसी को मानेंगे समीकरण 1। यहां तक क्लियर? तो अब दूसरा क्या दिया है, यहां देखिए। दूसरा दिया है a माइनस बी इंटू एक्स, यानी कि x का गुणांक a माइनस बी है। ठीक है, और प्लस a प्लस बी किसका गुणांक है, y का गुणांक। ठीक है, और बराबर दिया है 3a प्लस बी माइनस के 2, यही तो दिया है। तो इसको हम क्या करेंगे, इस तरह से 0 के इस पार लेके आएंगे। ठीक है, तब जाके वो हमारा क्लियर रूप आ जाएगा। तो इसको लिख सकते हैं हम, क्या लिख सकते हैं, a माइनस बी का x प्लस a प्लस बी किसके गुणा में, y के गुणा में,
और इसको क्या कर सकते हैं, माइनस, ये टोटल को माइनस में ले लेते हैं, माइनस 3a प्लस b माइनस 2 बराबर 0। ये समीकरण हमारा 2 हो गया। इतना कर सकते हैं कि नहीं? ये टोटल को इस पार से इस पार लेके गए तो ये माइनस में आ गया, टोटल ब्रैकेट में दे दिए। ठीक है, इतना अगर कर लिए तो हम इसको आगे क्या कर सकते हैं, देखिए इसको आगे कर सकते हैं क्या, हम इसको लिख सकते हैं यहां a1 b1 और c1 क्या है उसको लिखेंगे। ठीक है, तो यहां a1 बराबर क्या है, देखिए a1 बराबर x का गुणांक तो 2, b1 बराबर क्या है, y का गुणांक 3, और c1 बराबर क्या है, तो यहां आपका समीकरण 1 में देखिए -7। क्लियर, यहां तक क्लियर है? a1 b1 c1 हमने निकाल लिया। अब a2 b2 समीकरण 2 में देखिए, a2 बराबर क्या है, x का गुणांक a माइनस b है कि नहीं, b2 क्या है, y का गुणांक a प्लस b है कि नहीं, और c2 क्या है, c2 है हमारा माइनस के ब्रैकेट 3a प्लस b माइनस के 2। यही तो है। यहां तक क्लियर हो गए कि a1 b1 c1 क्या है और a2 b2 c2 क्या है, हमने निकाल लिया। तो अब देखिए हमें प्रश्न क्या कहता है उस चीज को समझिए। कहता है अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। तो अपरिमित रूप से अनेक हल के लिए हमारा जो फॉर्मूला है वो क्या है, क्या है, प्रश्नानुसार लिखते हैं। प्रश्नानुसार क्या होगा, अपरिमित रूप से अनेक हल के लिए, अपरिमित रूप से अनेक हल के लिए जो फॉर्मूला है, जो सूत्र है उसको लगाएंगे। क्या सूत्र है भाई हमारा, a1 बटे a2 बराबर होगा b1 बटे b2 बराबर होगा c1 बटे c2। यही तो फार्मूला है, ये फार्मूला है। तो इस फार्मूला पर आप क्या कीजिए, उसको बैठा लीजिए। किसको, जो आपका a1 b1 c1 और a2 b2 c2 है। तो a1 हमारा क्या है, हमारा a1 है 2 और a2 है हमारा a माइनस b, यही तो है, और बराबर b1 है हमारा 3 और b2 है हमारा a प्लस b, और c1 है हमारा माइनस के 7 और c2 है हमारा माइनस के 3a प्लस b माइनस के 2। यही तो है। इतना हम लिख सकते हैं कि नहीं, एकदम लिख सकते हैं। अब जब लिख सकते हैं तो देखिए ये जो है a1 बटे a2 बराबर है b1 बटे b2 का, लेकिन ये a1 बटे a2 c1 बटे c2 का भी तो बराबर है ना। तो एक बार आप क्या कीजिए, इसको इसके साथ बराबर कर लीजिए और एक बार इसको इसके साथ बराबर कर लीजिए और आपके क्या होंगे, हल निकल जाएंगे। ठीक है, क्या समीकरण 1 भी निकाल सकते हैं, समीकरण 2 भी निकाल सकते हैं और हल भी निकाल सकते हैं इससे। तो सबसे पहले इसको हम लिख सकते हैं जब, अब लिखते हैं जब, लिख दे, जब 2 बटे a माइनस b बराबर 3 बटे a प्लस b। अगर ऐसा होगा, अगर ऐसा होगा, हो सकता है कि नहीं, हो सकता है, क्योंकि ये इसके साथ बराबर में है। हमने एक बार लिखा ऐसा, एक बार हम ये भी लिख सकते हैं कि 3 बाय ए बी बराबर 7 बाय माइनस के 3a प्लस b माइनस 2, इसको लिख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए क्या करते हैं, इसको पहले हल करते हैं, पहले यहां से हल करते हैं। ठीक है ना, चलिए। तो देखिए अगर इतना लिख लिए तो इसको इसके साथ, इसको इसके साथ तिरछा तिरछी गुना तो कर सकते हैं ना, तो कर सकते हैं। तो 2a, या फिर आप यहां लिख सकते हैं 2 इंटू a प्लस b बराबर 3 इंटू
ए माइनस बी लिख सकते हैं। इसको और सरल कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, और सरल करेंगे तो 2a प्लस 2b बराबर 3a माइनस 3b। यहाँ तक तो कर सकते हैं, यहाँ तक कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर एक चीज और कर सकते हैं, देखिए 2a और 2b, तो a को एक तरफ कर लीजिए और b को एक तरफ कर लीजिए। तो देखिए a यहाँ है और ये यहाँ है, तो क्या करेंगे 2a माइनस 3a बराबर 3b माइनस माइनस के 3b, यहाँ माइनस में है ना, तो ये प्लस के 2b इस पार जाएगा तो माइनस के 2b होगा। इतना हो सकेगा, एकदम हो सकेगा। तो आगे बढ़ेंगे तो इसको क्या कर सकते हैं हम, देखिए 3a से 2a घटेगा तो माइनस के क्या आ जाएगा a, और बराबर हो जाएगा क्या, देखिए 3b और 2b कितना हो जाएगा 5b माइनस के 5b होगा कि नहीं। तो देखिए ये माइनस कट गया, इसलिए a बराबर 5b हमारा ये तो आ गया समीकरण। आपका 1 और 2 तो मान लिए थे समीकरण, तो समीकरण हम इसको a बड़ा कैपिटल A मान सकते हैं कि नहीं, मान लिए कि समीकरण ये कैपिटल A निकला। अब हम इतना जब कर लिए तो क्या इसी को ठीक इसी तरह से हम क्या कर सकते हैं, इस यानी कि 3/a प्लस b को इतना बराबर कर सकते हैं कि नहीं, यानी इसको निकालने के लिए ऐसा किए हम यहां तक पहुंचने के लिए। देखिए ये जो समीकरण a लाने के लिए हमने क्या किया, समीकरण a लाने के लिए हमने क्या किया, इसको लिया, इसको गायब करके। तो ठीक उसी प्रकार से इसको गायब करके इसको ले सकते हैं, ले सकते हैं। तो अब लिखते हैं, क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं। आगे में हम इसको ऐसे ले लें, ए लीजिए, आपको यहां से समझाने के लिए ऐसे चलते हैं। तो अब लेंगे क्या, चलिए आपको इसी पेज में करके दिखा देते हैं। करते हैं 3/a प्लस b और बराबर ले लेते हैं माइनस के 7 बटे माइनस के 3a और प्लस के b माइनस के 2, इतना ले सकते हैं। जो ये इसको भी यहां लिख दीजिए पुनः, जब इसको हमने ले लिया, जब इतना बराबर इतना, ठीक है। तो इसको आप सरल करिए, सरल करेंगे तो ये माइनस पहले कट जाएगा, कट गया। अब इसको इसके साथ तिरछा गुणा, इसको इसके साथ तिरछा गुणा कर लीजिए भाई। तो क्या कर सकते हैं हम, 3 इंटू 3a प्लस b माइनस के 2 कर दिए बराबर 7 इंटू a प्लस के b, ये कर सकते हैं। तो इतना कर सकते हैं तो आगे क्या बना सकते हैं भाई, जरा देखिएगा। 3 तिया 9a प्लस 3b माइनस 6 कर सकते हैं और बराबर 7a प्लस 7b। तो a और b वाले को एक तरफ कीजिए, ठीक है ना, a और b वाले को एक तरफ कीजिए। 9a और 7a एक तरफ कीजिए ना, 9a माइनस 7a, ठीक है, 9a माइनस 7a। अब उसके बाद एक बात और है, यहां ये b और ये b एक तरफ कीजिए, कर देंगे तो -6 बराबर 7b माइनस 3b, इतना कर सकते हैं। इस 3 को माइनस में इधर लाएंगे तो बराबर के उस पार तो माइनस हो जाएगा। तो 9 से 7 घटेगा बराबर 2a माइनस के 6 बराबर यहां 7 से 3 घटेगा तो 4b, इतना कर सकते हैं, कर सकते हैं भाई, एकदम कर सकते हैं। जब इतना कर सकते हैं तो आगे अब देखिए इस माइनस को, इस 6 को हम एक तरफ कर सकते हैं, ये चर वाले को एक तरफ और अचर वाले को एक तरफ, ऐसा भी किया जा सकता है। तो यहां ऐसा कर देते हैं आगे बढ़ के। तो क्या करें, 2a माइनस 4b और बराबर ये 6 को इस पार कर दीजिए, कर दिए। अब यहां एक बात और है, 6 को इस पार तो कर दिए, लेकिन यहां देखिए यहां से 2 कॉमन आ सकता है, आ सकता है, कैसे आएगा देखिएगा। 2 को कॉमन ले लिए यानी उभयनिष्ठ, और यहां a, तो a के साथ 2 गुना में हुआ कि नहीं, और यहां माइनस 2 अगर b कर दे तो क्या 2 दूना 4b होगा कि नहीं गुना में, और बराबर 6 होगा।
एकदम होगा। तो ये 2 यहां गुना में है तो इधर आके भागा में, तो a माइनस 2b बराबर 6/2। अब 2 एकम 2, 2 दूतिया 6, इसलिए a माइनस 2b बराबर 3। ये समीकरण हमने मान लिया b। ठीक है, समीकरण मान लिया हमने, इसको b मान लिया। इतना तो मान सकते हैं ना भाई मेरे। पहला को निकाले हमने a निकाला ये, और ये हुआ b। ठीक है, समीकरण a और b जब आ गया तो हम ऐसा तो कर सकते हैं कि a का मान समीकरण b में रखने पर, तो एक काम करते हैं, इसको काट देते हैं, यहां ऐसे लिखते हैं, यहां लिखते हैं a का मान समीकरण कितना में, b में रखने पर। इसको बनाइए, क्या करेंगे, a का मान समीकरण b में रखने पर, इस पर रखने पर, क्योंकि a का मान a में कैसे रखे, एक तो ऑलरेडी a का मान निकला हुआ है यहां पर, तो क्या करेंगे, a का मान समीकरण b में रखने पर, तो a बराबर 5b, a बराबर 5b हमारा है। तो समीकरण b क्या कहता है, समीकरण b कहता है a माइनस 2b बराबर 3, हमारा यही तो आया है। तो a का मान हमारा क्या है, a बराबर 5b, तो a के जगह पर 5b और माइनस 2b बराबर 3 होगा, एकदम होगा। जब इतना होगा तो इसको यहां पर ऐसा कर सकते, क्या कर सकते, 5b से 2b घटेगा तो 3b और बराबर 3 होगा ना, एकदम होगा। अब क्या करेंगे, अब देखिए b यहां 3 के साथ गुना में है, तो इस पार जाएगा तो भागा में, तो b बराबर हो जाएगा 3/3, तो 3 एकम 3, 3 एकम 3, इसलिए b बराबर हमारा क्या निकला, b बराबर निकला 1। क्या निकला, b बराबर 1। जब b बराबर 1 निकला तो अब इस b का मान 1 है, तो उसको समीकरण a में अगर हम रख दें, यहां पर देखिए a में अगर रख दें तो 5 गुना b का मान में 1 बराबर a का मान तो निकल जाएगा। अब यहां लिखते हैं, अब b का मान समीकरण a में रखने पर, तो समीकरण a हमारा क्या है, हमारा समीकरण a क्या है, हमने आपको पहले ही बता दिया है, a बराबर 5b, यही तो है समीकरण। तो देखिए a बराबर 5b, तो 5 गुना b हमारा 1 है, तो यहां 1, इतना तो हो सकता है। जब इतना हो सकता है तो इसको हम किस रूप में लिख सकते हैं, बराबर, इसको एरो दे दीजिए, बराबर a बराबर 5 आ गया। a बराबर 5 हो गया तो हमारा आंसर a बराबर 5, b बराबर 1। तो a और b का ही तो मान हमें ज्ञात करने बोलता था, ठीक है ना। तो इस तरह से प्रश्न संख्या कितना, हमने 2 का 1 नंबर हल कर लिया। अब क्या करेंगे, अतः a बराबर 5 और b बराबर 1, यही हमारा आंसर है। क्लियर। प्रश्न संख्या कितना को हल कर लिया हमने, प्रश्न संख्या हमारा 2 का 1 हल हो गया। अब 2 का 1 हो गया तो 2 का 1 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। आप बोर्ड एग्जाम 2023-24 में आपको ये पूछे जाने की संभावित प्रश्न है, ये वीवीआई क्वेश्चन है, आप इसको अच्छा से बना ले। और वीडियो समझ में ना आए तो एक बार जरूर फिर से रिपीट करके इसको जरूर देखिए। उम्मीद करते हैं एक बार में भी समझ में आ जाए आपको, लेकिन अगर ना आए तो एक बार रिपीट जरूर करें। अब प्रश्न संख्या 2 के कितना को हल करेंगे, दूसरा प्रश्न को, 2 के दूसरा प्रश्न को हल करेंगे। 2 के दूसरा प्रश्न कहता है के किस मान के लिए निम्न रैखिक समीकरणों के युग्म का कोई हल नहीं है। तो कोई हल नहीं है उसके लिए हमें हल करना है। तो कोई हल नहीं है उसके लिए देखिए यहां पर कोई हल नहीं होता है तो उसका a1, b1 और c1 का मान किस तरह से होगा, कोई हल नहीं है तो उसके लिए होता है a1/a2 बराबर b1/b2 नॉट बराबर c1/c2। इस रूप में हमें हल करना है। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। किसका मान, k का मान। देखिए k रहे, a रहे, z रहे, y रहे, किसी से डरिए मत, आप मैथ को अच्छा से समझिए। जब आप समझ जाएंगे तो मैथ्स आपके लिए आसान हो जाएगा। नहीं समझ पाएंगे
तभी मैथ से आप डरिएगा, ठीक है ना। तो आप ना डरे, मैथ को डराए। चलिए, हमारा क्लास है 10th, अभी जो पढ़ रहे हैं हमारा क्लास है 10th और मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं और एक्सरसाइज है हमारा 3.5 इसी को तो पढ़ रहे हैं। तो चलिए, प्रश्न संख्या 2 का दूसरा सवाल, दूसरा सवाल है, चलिए हल करते हैं। दिया है, क्या दिया है हमें? x 3x प्लस y बराबर 1, यही दिया है। तो इसका हम समीकरण को क्या करेंगे, इस एक को इस पार लेके आएंगे तो वहां पर 0 बचेगा और ये माइनस में आ जाएगा। सबसे पहले हम उसी को कर लेते हैं। तो इसका अगला रूप होगा 3x प्लस y माइनस का 1 बराबर 0। ये हमारा समीकरण 1। क्लियर? ये हमारा समीकरण 1। और दूसरा क्या दिया है हमें? दूसरा समीकरण दिया है 2k माइनस के 1 और ये x का गुणांक है। क्लियर? और प्लस y का गुणांक है k माइनस 1, ये है y का गुणांक, ठीक है। और उसके बाद बराबर दिया है हमें, क्या दिया है? 2k माइनस प्लस का 1, ये बराबर के इस पार दिया है, इसको बराबर के इस पार लाएंगे और बराबर इधर 0 करेंगे, ठीक है। तो इसका दूसरा रूप होगा 2k माइनस के 1, ये x का गुणांक, प्लस k माइनस 1, ये y का गुणांक, माइनस के 2k प्लस 1 बराबर 0। ये हमारा समीकरण 2 हो गया। क्लियर? तो अब देखिए, यहां हमें दोनों समीकरण के x के गुणांक, y के गुणांक और जो अचर मान है उसको लिखना होगा। यानी कि यहां लिखना होगा, यहां a1 बराबर है हमारा, देखिए समीकरण 1 का 3 x का गुणांक, और b1 हमारा है, क्या है b1? y का गुणांक 1, कुछ नहीं है तो 1, वो भी प्लस में है ना। और c1 हमारा है, कितना है? माइनस के 1। क्लियर? यहां तक समझ गए? और उसके बाद कहता है, क्या कहता है? a2 बराबर क्या है? a2 देखिए इस समीकरण में x का गुणांक, तो 2k माइनस 1, यही हमारा a1 है। और b2 है, a2 है, तो b2 हमारा क्या होगा? b2 है k y का गुणांक, तो k माइनस 1, ये हमारा b2 है। और c2 हमारा क्या है? c2 बराबर होगा, देखिए c2 है हमारा ये, तो क्या है? 2k प्लस 1, ये हमारा, वो भी माइनस में है। यहां देखिए, यहां एक माइनस में है। क्लियर? यहां देखिए माइनस में है ना। तो ये हमारा a1, b1 और c1, और उसके बाद a2, b2, c2, ये क्लियर हो गया। तो हमें कहता है प्रश्न कहता है कि कैसा रैखिक समीकरण युग्म का कोई हल नहीं है। तो कोई हल नहीं है, उसके लिए क्या होता है? प्रश्नानुसार विधि आप यही अपनाइएगा बनाते समय। तो जब कोई हल नहीं होता है तो क्या होता है? कोई हल नहीं, कोई हल नहीं। तो कोई हल जब नहीं होता है, उसके लिए जो फॉर्मूला है वो क्या होता है? a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 नॉट बराबर c1 बटे c2। क्लियर? तो देखिए, अब हम इस रूप में निरूपित करेंगे हमारा a1 b1 c1 को और a2 b2 c2 को। तो a1 हमारा है 3 और a2 है हमारा 2k माइनस के 1। क्लियर? बराबर लिख दिए बराबर। तो हमारा b1 क्या है? 1, और b2 क्या है? k माइनस 1। क्लियर? और नॉट बराबर c1 हमारा है माइनस के 1 और c2 बराबर क्या है?
माइनस के, 2k और प्लस के 1। यही तो है, यही तो है। तो सबसे पहले एक बात जान लीजिए, जब इतना कर लिए तो इसको सरल रूप में ले आएंगे। सरल रूप में ले आएंगे तो क्या करेंगे, हमें क्या कहा गया है, ये दोनों तो बराबर है ना, यहां तक देखिए, ये दोनों तो बराबर है, ये बराबर नहीं है, इतना बराबर ये नहीं है या इतना बराबर ये नहीं है, लेकिन ये दोनों तो बराबर है इसके अनुसार, कोई हल नहीं है उसके अनुसार। तो इतना बराबर इतना अगर हम करके आगे बढ़ते हैं समीकरण लेके, तो उम्मीद करते हैं कि हमारा k का मान निकल जाए। तो हम यहां पर क्या करेंगे, इसको छोड़ देते हैं, इसको लेकर आगे नहीं बढ़ते हैं। लेकिन एक बात देखिए, इसको काटेंगे तो माइनस माइनस कट जाएगा, लेकिन हमको जरूरत जब नहीं है तो इसको छेड़ेंगे क्यों, हम क्या करेंगे, इसी को लेकर आगे बढ़ते हैं। तो क्या करेंगे, इसको देखिए, जब 3/2k - 1 बराबर 1 यानी बटे k - 1, इतना हमने इसको छोड़ दिया, बराबर नहीं है ना, जो बराबर है उसको लेकर लिखते हैं। जब इतना लिख दिया, अब देखिए इसको सरल करेंगे तो देखिए तिरछा तिरछी गुना होगा, ये इसके साथ गुना होगा, ये इसके साथ गुना होगा। तो क्या होगा, इसको इसके साथ गुना करते हैं तो 3k लिख सकते हैं, डायरेक्ट लिख देते हैं। तो 3 गुना k बराबर 3k, और माइनस में ये माइनस है तो माइनस दे दिए, और 3 गुना 1 बराबर 3 हो गया। अब बराबर के उस पार चलते हैं, यानी इस पार, तो इसके साथ इसको गुना करेंगे, एक के साथ कोई भी संख्या, कोई भी अंक या कोई भी अल्फाबेट्स को गुना करेंगे तो सेम टू सेम रह जाएगा। तो 2k माइनस के 1 गुना 1 बराबर 1 होगा। अब के वाले को एक तरफ और अचर मान को एक तरफ कर दीजिए, तो 3k, ये 2k इस पर आएगा तो माइनस के 2k होगा, ठीक है। और बराबर ये माइनस के 1 है तो रहने देते हैं, और इस माइनस के 3 को इस पार ले जाएंगे तो प्लस के 3 होगा कि नहीं, एकदम होगा। उम्मीद करते हैं आप समझ रहे होंगे। चलिए, तो अब क्या करते हैं, 3k से 2k हटेगा तो 1k, तो उस 1k को 1k नहीं लिखा जाता, ओनली k लिखा जाता है। तो यहां हो गया k बराबर 3 से 1 घटेगा, कितना बचेगा, 2 आ गया। k का मान हमारा क्या हो गया, 2 आ गया। अतः यहां लिख देते हैं, क्या लिखेंगे, अतः k बराबर 2 हमारा आंसर है। उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे। हमने क्या किया, इस बात को जरा समझिएगा। हमने क्या किया, सबसे पहले जो दिया है समीकरण उसको लिखा, और इस एक को इस पार लेके आया तो बराबर 0 हो गया, और इधर ये माइनस में आ गया, तो समीकरण मेरा बन गया समीकरण 1। अब समीकरण 2 में जो दिया था बराबर के इस पार, ये 2k + 1 था, इसको टोटल को इस पार लेके आए, बराबर के इस पार 0 के इस पार, तो ये टोटल माइनस में आ गया, ठीक है। और यहां पर a1 बराबर 3 x का गुणांक, b1 बराबर y का गुणांक 1, और c1 बराबर ये जो है -1, उसको हमने लिख दिया, ठीक। उसके बाद क्या किया, a2 समीकरण 2 से निकाला, तो a2 x का गुणांक 2k - 1 आ गया। उसके बाद b2 y का गुणांक, तो प्लस में है तो प्लस में कोई चिन्ह नहीं लिखा जाता है, और डायरेक्टली लिख दिया k - 1 लिख दिया। उसके बाद C2 देखिए माइनस में है चिन्ह, और माइनस में चिन्ह को लिख दिया, 2k + 1 लिख दिया। अब देखिए, हमें कहता है प्रश्न कि कोई हल नहीं है। जब कोई हल नहीं है तो उसके लिए फॉर्मूला होता है a1/a2 बराबर b1/b2 नहीं बराबर है c1/c2, यही तो कहता है। तो हमने उस फॉर्मूला पे इसको निरूपित कर दिया। क्या कर दिया, a1/a2, तो a1 हमारा है 3/a2 2k - 1 कर दिया। उसके बाद हमने क्या किया, b1/b2, b1 हमारा है 1 और b2 हमारा क्या है 2k - 1 हमने कर दिया। और उसके बाद c1/c2, c1 है हमारा -1 और c2 क्या है हमारा -2k + 1, ठीक है, ये कर दिया। तो हमें कहता है कि ये बराबर नहीं है, ये बराबर तो है, ये दोनों बराबर नहीं है, या फिर ये इसके बराबर नहीं है, तो ये तो इसके बराबर है। तो जब इतना बराबर इतना बराबर होगा
तो हमने क्या किया, इसको सरल कर दिया, सरल करके के का मान निकल गया, हमें तो के का ही मान निकालना था, ये हमारा आंसर हो गया। बहुत ही आसान तरीके से हमने प्रश्न संख्या 2 के 1 और 2 प्रश्न जो है दोनों को हल कर लिया। तो इस वीडियो में यहीं तक। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों को शेयर कीजिए, वीडियो पसंद आए लाइक कीजिए। जय हिंद।